बात है, तुम भी अपने जीवन में देखिए, सबको धन चाहिए। धन अगर मेहनत से मिलता तो मजदूरों के पास होता, बुद्धि से मिलती लक्ष्मी तो ब्राह्मणों के पास होती। लक्ष्मी हमेशा परोपकार से मिलती है, तो अपने जीवन में एक परोपकार अवश्य किया करो। एक सेठ जी, एक माताजी फलों की रेहड़ी लगाए हुए थे। सेठ जी आए, माताजी सेब कैसे दिए, केले कैसे दिए? तो उस माताजी से सेठ जी कहते हैं, एक दुकानदार, माफ करना, दुकानदार फलों की रेहड़ी लगाए हुए था। तो एक माताजी आती है और कहती है, भाई साहब केले कैसे दिए, सेब कैसे दिए? तो कहता है, बहन जी 10 रुपए दर्जन केले और 20 रुपए किलो सेब। क्या बोलना पड़ेगा? तभी एक बड़े से साहब आए, गाड़ी रोकी उसी रेहड़ी के सामने। भाई साहब 2 दर्जन केले देना, 2 किलो सेब देना। भाव क्या है? 50 रुपए दर्जन केले हैं, 100 रुपए किलो सेब है। तो उस बड़े से साहब ने कहा, इस औरत को तू कम भाव में दे रहा है, मेरे सामने ज्यादा भाव लगा रहा है। तो उसने फटाफट तोले माताजी को दिए और विदा किया। और उस भाई का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, भाई साहब ये स्त्री विधवा है, 2-2 3-3 बच्चे हैं, कभी किसी से भीख नहीं मांगती, मेहनत करती है, कमा के खाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। और अगर कोई इसको मदद देना चाहे तो ये लेती नहीं, लेकिन जब ये मेरी दुकान पे आती है तो फलों का भाव कम करके मैं इसकी मदद करता हूँ। और परमात्मा की कसम, जिस दिन ये मेरी दुकान पे आती है मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। ना गिन कर दिया, ना तोल कर दिया, मेरे सामने जिसे भी दिया दिल खोल कर दिया। सुदामा को इतना दिया। आपने सुदामा चरित्र की कथा को सुना होगा, सुना है? किस किस ने सुना? हाथ उठाना। तो सुदामा को भगवान ने दिया, ये भी सुना है, सुना है। लेकिन भगवान तो बिना दिए कुछ देते ही नहीं। भगवान तो कहता है जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। तो क्या ये भी पता है कि सुदामा को क्यों दिया है? पता है? बता देते। एक ब्राह्मणी ने अपने जीवन में संकल्प किया कि मैं 40 दिनों तक उपवास करूंगी, 40 डेज। समझ गए? केवल जल पीती है। 41वें दिन उसने चने खाकर व्रत का पारण करना चाहा, लेकिन चोर आए और उन चनों को चुराकर भाग गए। उसने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। और वो चोर संदीपन ऋषि के आश्रम के आगे से जा रहा था, सत्संग की आवाज सुनी, वहां गया। सत्संग सुनते सुनते मन बदल गया और उन चनों को वहीं रख गया। और संदीपन ऋषि की पत्नी ने वही चने कृष्ण और सुदामा को दे दिए, जो लकड़ी लेने वन में गए थे। सुदामा बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, चनों को देखकर समझ गए श्रापित हैं, अगर भगवान खाएंगे तो तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। इसलिए उसने खुद खाकर सारे संसार को श्रीहीन होने से बचा लिया। और आज उन चनों के बदले चावल खाके भगवान ने उसे 3 लोक की संपदा दे डाली है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगर तुम भी चाहते हो धर्म को धंधा मत बनाना, आत्मा को मत बेचना, सब्र मत तोड़ना, अपने घर का लालन पालन करने के लिए कभी किसी की गर्दन पर पैर मत रखना, किसी के अरमानों को मत मारना, किसी के साथ बुरा मत करना, और जीवन में जो करोगे वही मिलेगा।